नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश से करवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी सत्ता की जो सत्ता अहंकार में डूबी है और वह दावा करती है कि ना वो सिर्फ 50 साल देश पर शासन करेंगे बल्कि अगली बार भी आकर लाल किले पर अपना ध्वज फहराएंगे। जी हाँ, मैंने केंद्र सरकार में पदस्थ 2 बार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में बात कर रहा हूँ। आप सभी लोगों ने देखा होगा किस प्रकार लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये कहा कि वो अगली बार भी लाल किले पर अपना ध्वज फहराएंगे। अगर वो इस प्रकार कहती कि अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो वो अगली बार फिर से लाल किले के ध्वज पर आएंगे, ध्वज फहराने आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्हें पूरी भरोसा है इस बात का कि जनता से तो वो वोट ले ही लेंगी। एन केन प्रकारण अगर जनता नहीं भी देगी तो भी वह एन केन प्रकारण किसी भी तरह सत्ता पर काबिज हो ही जाएंगे। जैसे उन्होंने देश के 9 राज्यों में आम चुनाव में जीत न हासिल करने के बावजूद भी मिशन लोटस के तरह वहाँ की चुनी हुई सरकारों को गिराया, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की हो, कर्नाटक की पहले की सरकार रही हो, उत्तराखंड की रही हो, और कई जगह सरकार गिराने की कोशिश भी की। खैर, इस समय मैं बात करने वाला था कि एक तरफ वह सत्ता है जो चाहती है कि उनकी ही सत्ता मिले और वह सत्ता पर बरकरार रहें लगातार, और दूसरी ओर इंडिया जो कि विपक्षी दलों का गठबंधन है, वो इस बात के लिए दावा करते कि उनका किसी भी पद लेने का कोई इरादा नहीं है। कल मुंबई में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने जब ये कहा कि न तो वो गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक बनना चाहते हैं और न ही वो प्रधानमंत्री पद के ही इच्छुक हैं, वो केवल देश को, लोकतंत्र को बचाने और देश को बचाए रखने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर अहंकारी सरकार से संघर्ष करने के लिए वो अपना अभियान जारी रखेंगे और जारी रख रहे हैं। ऐसा ही दावा अपने संबोधन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया। एक और वो सत्तासीन लोग हैं जो 2 बार सत्ता में रहने के बावजूद तीसरी बार भी ये चाहते हैं कि सत्ता हमको ही मिले, और दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के कुछ लोग हैं जो ये नहीं कह रहे हैं कि ये पद हमको ही मिल जाए। तो ये अंतर है प्रधानमंत्री के गठबंधन और विपक्ष के गठबंधन का। निश्चित तौर पर कल मुंबई गठबंधन में 1 by 1 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का लिए एक योजना बनाने का संकल्प लिया गया और ये तय किया गया कि अब वो जगह जगह सामूहिक रैली करके सरकार की तानाशाही के विषय में पूरे देश को अवगत कराएंगे। इसके लिए उन्होंने 14 सदस्यीय
एक समिति का गठन भी किया है, जिसमें गठबंधन में शामिल विभिन्न दल शामिल हैं। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, जदयू से लल्लन सिंह, आरजेडी से तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी से जावेद अली, शिवसेना उद्धव गट से संजय राउत, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और तमिलनाडु में जो डीएमके है उससे स्टालिन, झारखंड मुक्त मोर्चा से हेमंत सोरेन और एनसीपी से शरद पवार। इस प्रकार आप लोगों ने देखा होगा कि 14 लोगों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें कि सीपीआई से डी राजा और सीपीएम से भी एक प्रतिनिधि के लिए जगह खाली रखी गई है। इनकी अगली बैठक दिल्ली में होगी और संभवतः सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में होगी। सीट शेयरिंग के सवाल पर विशेष ध्यान दिया गया है बैठक में, जो कि जरूरी भी है। जैसा कि दावा किया गया बैठक में कि 400-450 सीटों को चिन्हित कर दिया गया है, जिसमें कि बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का एक प्रत्याशी ही उतरेगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत ही कांटे का मुकाबला होने वाला है। जिस तरह गठबंधन के लोगों ने दावा किया कि उनके साथ 60% आबादी की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और दूसरी ओर सत्ताधारी दल केवल 40% लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है। जिस प्रकार उन्होंने अडानी को लेकर भी सवालिया निशान वहाँ खड़े किए, उससे ये बात तय हो गई कि अब की बार जो 2024 का चुनाव है वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर लड़ा जाएगा, मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा और उसी को लेकर लगातार बैठकों का क्रम चलेगा। और इसके बाद सीट शेयरिंग के बाद पूरे देश में गठबंधन के जो दल हैं वो सामूहिक रैली भी करेंगे, अपने अपने राज्यों में अलग अलग भी रैली करेंगे। इस प्रकार वो माहौल बनाया जाएगा। मुंबई बैठक को लेकर जितनी चिंता विपक्षी दलों में नहीं थी, उससे ज़्यादा चिंता सत्ताधारी दल में थी। सत्ताधारी दल और यहाँ तक कि मीडिया भी इस पर ये जो बैठक को अच्छी तरह तन्मयता से कवर कर रहा था और छोटी छोटी घटनाओं को दिखा रहा था। सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कुछ कारणवश अपने वहाँ चले गए थे, जिसको लेकर भी गोदी मीडिया ने काफ़ी सवाल खड़े किए कि साहब वो अलग हैं, वो रूठा है। लेकिन बाद में ये बात जानकारी हुई कि ऐसी कोई बात नहीं है। और ये तो अगर ऐसा होता भी है, अगर किसी प्रकार का मान मनोबल या कोई नाराज़गी होती है तो वो संभव है, क्योंकि अलग अलग दल हैं और अलग अलग दल के जो दल उसमें शामिल हैं गठबंधन में, वो सभी अपने अपने राज्यों में एक मजबूत छत्रप हैं। तो अभी ऐसी तमाम बातें आपको दिखाई देंगी, लेकिन केवल एक बात कि अगर गठबंधन 1 by 1 पर उम्मीदवार उतरने में सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर मोदी सर को तीसरी पारी मिलने में बहुत ही कठिनाई आने वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।